प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। विगत कुछ दिनों से अपने हृदय की अंतर गुहा में, अपने हृदय मंदिर के गर्भगृह में मन को शांत करके एकांत चित्त होकर उसी परम सत्ता के साथ उसी की सन्निधि में स्थित होने की भगवान श्री कृष्ण हमें विधा सिखा रहे हैं। आशा करता हूं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई वो ध्यान की विधा अब धीरे धीरे आप उसमें कुशल होते जा रहे होंगे। हमारे लिए आत्म संयम की इस यात्रा का ये पड़ाव इसलिए महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि यहां से आत्म संयम हमारे लिए एक अलग यात्रा की ओर, एक और नई उड़ान की ओर अब आगे बढ़ेगी। किंतु वहां आगे बढ़े उससे पहले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन शांत हुआ है, प्रशांत आत्मा, मन के शांत होते ही स्वतः ही इंद्रियां निढाल होकर, निष्क्रिय होकर शांत हो जाती है। जिसका मन शांत हो सका वही ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रह सकता है, क्योंकि अब इंद्रियों के पास ऐसा कोई कार्य ही नहीं है कि जहां पर मन को जाना पड़े। किंतु बार बार मन हमारा विषय वासनाओं के प्रति, सुख सुविधाओं के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति भागते रहता है, दौड़ते रहता है। उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें मार्गदर्शन दिया कि सच्चाई ये नहीं है कि हमें कोई अपनी जिम्मेवारी याद आती है अथवा हमें कोई अपना काम याद आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसीलिए उस तरफ भागते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो अहंकार की वासना है, वो अहंकार हमारा कहीं टूट न जाए। उस अहंकार को बचाने के लिए उसकी ग्रंथि कभी खुल न जाए, ये तदर्थ हम लोग उस विषय वासनाओं की प्रति आकर्षित होते हैं। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई विरक्त, कोई महापुरुष जब संसार को छोड़कर, शहर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जब वन की यात्रा करता है तो उसकी वन की यात्रा में वो अकेला होता है, वहां कोई नहीं होता है। किंतु जैसे ही वो अपने भीतर एक ईश्वर का अनुभव प्राप्त कर लेता है, उस अनुभव के प्राप्त करते ही उसके भीतर जो ज्ञान की, करुणा की जो एक गंगा यमुना प्रवाहित होती है, उसी गंगा यमुना में स्नान करने के लिए संसार के असंख्य लोग उसी महात्मा का अनुसरण करते हुए उनके पीछे दौड़ते हैं। आपके पास दो उपाय है। पहला उपाय जो आप हमेशा से करते चले आ रहे थे, आगे भी करते रहिए, कि इस जगत के इन द्रव्यों के प्रति, इस मोह माया के प्रति, इस जगत के लोगों के पीछे आप सदा भागते रहे थे। भागते रहिए और भागते रहिए। एक दिन आप पाएंगे कि जगत ने आपको छोड़ दिया, तब आप
एकांत में नहीं होंगे, उस समय आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे। जो आज आपके लिए एक उत्सव बन सकता है, आज आपके लिए जो अपनी अंतर गुहा के भीतर अपनी ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ने का ये आत्म संयम का एक महाद्वार हो सकता है, वही आपके लिए एक क्लेश, शोक और समस्याओं का कारण बन जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विगत अभी ही जो भय रहित हुआ, जिसके मन में अब उसने अपने अहंकार को बचाने के लिए भी किसी भी प्रकार का कोई उपाय सोचा नहीं, जो ईश्वर के प्रति, अनंत के प्रति, इस व्यापक के प्रति जो सरेंडर हो सका, जो अपने आप को समर्पित करने के लिए राजी हो सका, ऐसा कोई समर्पित साधक भय रहित हो सकता है। फिर उसका क्या गुहा में रहना, क्या किसी सरोवर के किनारे टहलना, क्या हिमालय की गिरी कंदराओं के आसपास उसका भटकना, अथवा तो क्या किसी जंगल के बीच में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम पाना। उसके लिए सारी विधाएं केवल और केवल आनंद प्रदान करने की विधाएं बन जाएगी, क्योंकि अब उसके मन में किसी भी प्रकार की कोई वासना और किसी भी वासना की कोई सी भी ग्रंथि अब उसको बांधने के लिए बची नहीं है। जो समस्त वासनाओं की ग्रंथियों से जो मुक्त हो सका है, ऐसा वासना रहित व्यक्ति ही भय रहित हो सकता है। जिसकी सारी वासनाएं समाप्त हो सकी, वही निर्भय हो सकता है। और ध्यान की, आत्म संयम की इस यात्रा में आगे के पड़ाव तक वही व्यक्ति जा सकता है जिसने अपनी वासनाओं को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय किए हो। भगवान श्री कृष्ण उसका एक आसान सा उपाय बताते हैं कि अपने मन को आप साध लो। और ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जो ब्रह्मचर्य व्रत में अब धीरे धीरे स्थिर होने लगा। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ है कि जिसका अंतःकरण, जिसका मन, हमारी पूरी चेतना एक व्यापक ईश्वर की ओर संलग्न हो जाए। अब जो कुछ भी हो रहा है उसके भीतर से आनंद को प्राप्त कर सके। यदि कोई मुस्कुराए तो उसके मुस्कुराने में आनंद मिल सके, यदि कोई उठे तो उसके उठने में, कोई बैठे तो बैठने में, यदि कोई पेड़ की कोई डाली हिले तो उस डाली के हिलने में भी एक व्यापक का नृत्य समझ में आता हो, यदि कोई पतंगा उड़ता हुआ निकले तो उसके उड़ते हुए निकलने में भी एक सौंदर्य की एक यात्रा मानो की प्रारंभ हो चुकी हो, यदि सूर्योदय होता हो तो सूर्योदय की लालिमा में एक अनंत संकल्पों का जगा हुआ एक पूरा ब्रह्मांड मानो की पूर्व दिशा में जागृत हो रहा हो, ऐसी जागृति का जो अनुभव कर सकता हो। जब चंद्र खिले तो चांद की रोशनी में जिस व्यक्ति की शीतलता में एक महारास का आनंद प्राप्त हो सकता हो, हर परिस्थिति, हर विधा, हर घड़ी में जो केवल अपने मन को आनंदित करने में और उस व्यापक ब्रह्म के साथ स्वयं को स्थापित करने में, स्वयं को बांधे रखने में जो कुशल हो सका है, उस कुशलता का नाम है ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, यानी कि वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सका। इस विषय में अनेक विद्वानों ने, अनेक विचारकों ने अपने अपने स्थिति अनुसार अपनी अपनी व्याख्याएं की है। उनकी व्याख्याएं यथार्थ हो भी सकती है, मुझे उसका कोई विरोध नहीं है, किंतु मुझे मेरे अनुभव से लगता है कि जब मन शांत हो चुका है तो अब इंद्रियों का विषय ही समाप्त हो जाता है। जब इंद्रियों का कोई विषय ही नहीं बचा है तो उस विषय में चर्चा करने का काम बड़ा बेतु का काम मालूम पड़ता है। तो उस बेतु के रास्ते पर न जाएं, एतदर्थ आगे की यात्रा भगवान श्री कृष्ण कराते हुए कहते हैं कि मनः संयम्य मच्चित्ते, जिसका मन संयमित हो सका है। यहां से थोड़ा सा एक और नया पड़ाव, अब आप आत्म संयम के इस घाट से मुक्ति की इस पावन धारा में प्रवेश तो पा चुके हो, किंतु इस धारा में प्रवेश करने के बाद एक गोता लगाने के लिए मनः संयम्य मच्चित्ते, जिसका मन संयमित हुआ है, जिसके मन के संयम ने अब
एक मन की दृढ़ता को, संकल्प की दृढ़ता को एक नया आयाम मिलता है। मन के संयम का अर्थ है कि अब मन इधर उधर भागना बंद कर दे। एक किसी बच्चे को आप ये बताओ कि बेटा इसको मत छूना, ये मत करना, ऐसे बैठो, ऐसे करो, वो मत करना, ऐसे मत दौड़ो, इस प्रकार आप आदेश देते रहते हैं। जब आप आदेश देते हैं तब उस छोटे से बालक का मन उसी चीज को करने के लिए लालायित होने लगता है, क्योंकि मन के भीतर की जो क्यूरियोसिटी है वो उसको उस प्रकार की क्रियाओं में दौड़ने के लिए उसको और आकर्षित करता है। जब किसी व्यक्ति के मन की उत्सुकता समाप्त हो जाए तो मन को संयम करने की विधा बहुत ही आसान हो जाती है। मन के संयम के विषय में बहुत सी बातें बताई जाती है। किसी पेड़ पर उल्टे लटकने से अथवा तो दो हाथ नीचे करके पैर ऊपर करके इस प्रकार के बड़े बड़े आसन करने से कोई मन संयम में नहीं होता है। वो अलग विधाएं हैं, ये अलग विधा है, ये मन की बात है और मन की बात के लिए आपका विवेक काफी है। और इसीलिए यदि मन अपरिग्रही हो सके, जिस विषय में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, अपरिग्रही मन स्वतः संयम में आ जाता है। जब आपने यह तय कर लिया कि इनमें से कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी सुविधा, ये कुछ भी मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए केवल स्वप्न की तरह है, अपरिग्रही। जब ये अपरिग्रहिता मन के भीतर स्थिर हो जाए तो मन का संयम स्वतः ही अपने आप में स्थिर होने लगता है। ये मन के संयम का स्थिर होना अर्थात अब आत्म संयम की ये अबाधित यात्रा परमात्मा तक की यात्रा करने में सक्षम हो सकती है। इस परमात्मा तक की यात्रा को सार्थक करने के लिए पुनः यहां पर भगवान श्री कृष्ण जिस अपरिग्रहिता की शिक्षा हमें दी थी, उसी का एक और नया पुष्प, एक और नया आयाम हमारे सामने लेकर आते हैं और उस आयाम का, उस पुष्प का नाम है संयम। जब मन उस संकल्प से भर जाए कि छोड़ो, अब ये मेरे लिए नहीं है। आपको चॉकलेट बहुत पसंद हो, चॉकलेट देखते ही आपको चॉकलेट खाने का मन करता हो, एक दिन डॉक्टर आपको बोल दे कि अब आज से आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा खाओगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद भी चॉकलेट को देखकर एक मिनट के लिए आपका मन जरूर दौड़ेगा कि लाओ एक आध चॉकलेट खा लेते हैं, किंतु फिर उस डॉक्टर का चेहरा सामने आ जाता है और फिर मन करता है कि रहने दे, ये चॉकलेट अब मेरे लिए नहीं है। कोई डॉक्टर हमें बताए और हम चॉकलेट छोड़ सके, बस भगवान कृष्ण की विधा यहां से एक कदम ऊपर है कि जहां पर आपका मन स्वतः निर्णय कर सके कि बस बहुत हो गया, अब ये सब चीजें मेरे लिए नहीं हैं। जिस दिन ये सब चीजें मेरे लिए नहीं है, उसके बाद भी आपका जीवन इसी प्रकार अबाधित चलता ही चला जाएगा, दौड़ता ही चला जाएगा, किंतु उस आपके जीवन के अंदर अब आपको किसी प्रकार का कोई बंधन आपको सता नहीं सकेगा। इसका सीधा कारण है आपके लिए, इसका सीधा कारण केवल इतना ही है क्योंकि अब आपका मन स्वतः संयमित हो चुका है। भोजन के समय हर व्यक्ति को भूख लगेगी और भोजन के लिए सभी को बैठना पड़ेगा। हर व्यक्ति को प्यास लगेगी, हर व्यक्ति को कोई अच्छी सुंदर चीज दिखती है तो वो देखने का उसका मन करेगा, क्योंकि ये सब चीजें स्वाभाविक है। संयम का ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि किसी की सुंदरता को देखकर आप उसकी सुंदरता का बखान तक न करो। ये किसी की सुंदरता का बखान न करना, ये एक प्रकार के मन के भीतर बैठा हुआ वो द्वेष है
कि काश भगवान ने मुझे भी इतनी सुंदरता दी होती, काश भगवान ने मुझे भी इतने महंगे कपड़े दिए होते, काश भगवान ने मुझे भी इतना महंगा नेकलेस दिया होता, काश भगवान ने मुझे भी इतनी महंगी घड़ी दी होती, काश भगवान ने मुझे भी इतनी बड़ी चमचमाती कार दी होती। किसी की सुविधा को, किसी की संपदा को, किसी की सुंदरता को देखकर यदि आप उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो शायद आपने अपने मन को कलुषिता के साथ बांध के रखा हुआ है। यहां पर कृष्ण बांधने की बात नहीं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण आपको मुक्ति के एक नए आयाम की ओर उड़ाने की चर्चा करते हैं। और यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां पर मन के सामने एक पर्दा डालने की बात नहीं है, किंतु खुली आंख से जो सुंदर है उसकी सुंदरता की चर्चा हो, जहां भद्रता है वहां पर भद्रता की चर्चा हो, जहां पर सशक्तता है उसकी शक्ति की चर्चा हो। इन सब कुछ होते हुए भी जो व्यक्ति वहां से थोड़ा डिस्टेंस पर खुद को खड़ा रख सके, ऐसी जिसके पास शक्ति है, ऐसी जिसके पास मन की निजता है, ऐसे निजता युक्त मन वाला व्यक्ति, ऐसा आत्मसंयमी व्यक्ति, उसने अपने मन को संयम के साथ बांध दिया है। ऐसा संयमित व्यक्ति, क्योंकि भय भी कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। भीतर का लोभ, भीतर की वासनाएं, भीतर का अहंकार, ये सब चीजों को रोकने के लिए एक फोर्स एक समय तक काम करेगी। उसके बाद हो सकता है कि फिर से मन आपका वहां से हारना शुरू करे। ये हारना शुरू करे उससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण आपके हाथ में एक और नया शस्त्र देते हैं, और उस शस्त्र का नाम है आत्म संयम का। उस शस्त्र का नाम है आपके भीतर की मन की उस कुशलता का। ये चीज आती है अपरिग्रहिता से, जिसने अपने मन को संयम में बांधा। और ये मन संयम में तभी बांधा जा सकता है कि जब भीतर की अपरिग्रहिता सिद्ध हुई हो। सब कुछ है, अच्छा है, सुंदर है, काम का है, बस मेरे लिए किस काम का है। जैसे कमल कीचड़ के भीतर उसका बीज अंकुरित होता है, उस कीचड़ को तोड़ता है, उससे ऊपर उठता है, मेले कुचेले पानी को पार करता करता पानी की ऊपर की सतह तक की वो यात्रा करता है। उस शुद्ध पानी को भी वो छोड़ता है, वहां से भी थोड़ा और ऊपर उठता है, और पानी की ही सतह के ऊपर अपने पत्तों को बिछाकर उसके बीच में फिर वो सूर्य की रोशनी की राह देखता है। जैसे ही ऊपर से सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी गिरते ही कमल खिल उठता है, किंतु उसी पानी और कीचड़ के बीच खिला हुआ कमल उसी पानी और उसी कीचड़ का कभी स्पर्श करता ही नहीं है। उससे अपनी एक डिस्टेंस, एक दूरी, एक विवेक को वो सदा के लिए जागृत रखता है। इसलिए पुष्पों, सारे पुष्प अपने आप में बहुत कीमती होते हुए भी कमल का पुष्प ही महालक्ष्मी को ज्यादा प्यारा लगता है। जो अपरिग्रही है, जिसने अपने आप को किसी के साथ बांधा नहीं, न किसी द्रव्य के साथ, न किसी व्यवस्था के साथ, न किसी वस्तु के साथ, न किसी विचार, न किसी संकल्प के साथ, ऐसा संकल्प रहित, ऐसा दृढ़ मनोबल युक्त आत्म संयमी व्यक्ति अब अंतर गुहा की इस यात्रा में, आत्म संयम की इस यात्रा में, ध्यान की इस यात्रा में और दृढ़पणे से और मजबूती के साथ यात्रा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यहां से एक और आगे बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति कि जिसका मन शांत हुआ है, प्रशांतात्मा विगत भी, जिसका भय अब समाप्त हो चुका है, ऐसा निडर, ऐसा बलवान, ऐसा आत्म संयमी व्यक्ति, ऐसा भय मुक्त व्यक्ति, विगत भीर ब्रह्मचारी, अब जिसका मन उस परम सत्ता में, उस व्यापक ब्रह्म के साथ, उस व्यापक सत्ता के साथ अब जुड़ चुका है। अब हवा का बहना मानो कि एक संगीत की एक
धार छूटती हो, अब किसी नदी का बहना मानो कि अनंत की यात्रा का आरंभ हो चुका हो, अब किसी गिरि शिखर का देखना मानो कि कोई साधु, कोई सन्यासी अपनी गहन समाधि के अंदर बैठा हो, किसी पत्थर को देखना मानो कि किसी का संकल्प अब मजबूती के साथ किसी का सहारा लेकर खड़ा हो गया हो, ऐसा एक दृढ़ मनोबल युक्त, ऐसा एक पूरे व्यापक ब्रह्मांड के अंदर अपनी अवस्था को ढूंढने वाला ऐसा कोई ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जिसका मन संयमित है, जिसका मन अपरिग्रही है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अब वो मेरे में अपने मन को लगाए। भगवान श्री कृष्ण यहां पर अर्जुन को आदेश देते हैं, कहते हैं कि अर्जुन, अब यदि तेरा मन इस प्रकार सिद्ध हो सका हो, यदि तू अपनी ध्यान की कला में कुशल हो सका हो, तो अब अपने भीतर ध्यान में और गहराई से उतर के देख, तो अपने भीतर तू मुझे मुस्कुराता हुआ पाएगा। यह बड़ी एक अजीब सी घटना है कि दोनों सेनाओं के बीच में एक सारथी बनकर खड़ा एक उपदेष्टा उस सारथी, उस रथ के मालिक को कहता है कि अब तू मुझे देख। जिसने अपने भीतर एक बार परमात्मा का अनुभव कर लिया है, वह व्यक्ति अब सर्वत्र परमात्मा को दर्शन कर सकता है। परमात्मा का अनुभव करने वाला व्यक्ति कह सकता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये अहम ब्रह्मास्मि का जो सूत्र है, वही सूत्र आदि गुरु शंकराचार्य का हमें सिखाता है कि आपके भीतर भी वही परब्रह्म श्री कृष्ण विराजमान है, जिस कृष्ण की, जिस राम की, जिस परमात्मा की आप पूजा करते हैं। वो कोई बाहर नहीं है। कहां ढूंढोगे उस ईश्वर को? किस जगह वो ईश्वर मिलेगा? किन किन मंदिरों में आप यात्रा करते रहोगे? आज तक जिन जिन मंदिरों में आपकी यात्रा हुई, क्या किसी भगवान से आपकी बातें हुई? यात्रा आवश्यक है इसलिए ताकि हमारा मन धीरे धीरे उस ईश्वर की ओर आगे बढ़े। यह केवल एक यात्रा ध्यान की विधा मात्र है। उस ध्यान की विधा के बाद जब व्यक्ति अपने अंतर गुहा में प्रवेश करता है, आप जब भीतर अपने अंतरात्मा में खुद को पाओगे, तब आपको पता चलेगा कि बांसुरी बजाता हुआ, गाय को गले लगाता हुआ, टकटकी लगाए हिरण जिसको देख रहा है, हंस अपनी पांखें फड़फड़ा रहा है, जिसकी एक हाथ में मुक्ति का जीव रूपी पक्षी अब उड़ान भरने के लिए अपनी पंख को फैला रहा है, ऐसा मुक्ति का सूत्र देने वाला परब्रह्म श्री कृष्ण आपके अंदर मुस्कुरा रहा है। यही कृष्ण आप हो, यही कृष्ण आपके भीतर भी मुस्कुरा रहा है। जब आपका मन पवित्र होता है, जब आपका मन शुचिता के भीतर डूबता है, जब आपका अनुलोम विलोम के द्वारा शुभता जब आपके भीतर बढ़ने लगती है और अशुभता का जैसे जैसे निवारण होता है, उसके बाद आपकी हर क्रिया में श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। आपकी हर वाणी में एक मंत्र गुंजायमान होने लगता है। आपकी हर इशारे में एक नया नृत्य प्रारंभ होता है। आपकी हर कविता में एक जीवन का गहरा संगीत आरंभ हो जाता है। ये आपकी अंतर गुहा की, आपकी आत्म संयम की यात्रा आपको जीव से शिव तक की यात्रा को पूर्ण करवा सकती है। ये आत्म संयम का सबसे सुंदर, सबसे चमकता हुआ, सबसे प्यारा लगने वाला एक ऐसा घाट है कि यहां से जैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर वो बैठा हुआ पक्षी जैसे अपनी पांख को फड़फड़ उठा रहा है, और जैसे उसने अपनी पांख को फड़फड़ाया और फड़फड़ाते ही खुले आसमान के अंदर जैसे ही उसने अपनी उड़ान भरी, ये उड़ान भरना ही मुक्ति की यात्रा को आरंभ करना है। इस मुक्ति की यात्रा है कि उस व्यापक के अंदर अब अपने आप को खोना है।
खुले आसमान में ये उड़ान भरना नीचे से बैठकर देखने से जितना आसान लगता है, ये इतना आसान भी है क्योंकि जिसने अपने आप को उस ईश्वर के सामने नतमस्तक कर दिया हो, अपने आप को उस ईश्वर के सामने समर्पित कर दिया हो, ऐसा समर्पित व्यक्ति ही आत्म संयमी बन सकता है और ऐसा समर्पित व्यक्ति ही अपने भीतर उस ईश्वर का अपने चारों ओर, अपनी हर क्रिया में, अपनी हर घटना में, हर द्रव्य में, हर एहसास में, हर हवा के झोंके में वो उस ईश्वर का अनुभव कर सकता है। यह केवल ऊपर ऊपर से बोलने की विधा नहीं है। मन हिप्नोटाइज किया जा सकता है और ज्यादातर लोगों का मन इसी प्रकार उस आत्म शांति के इस भावना के साथ हिप्नोटाइज हुआ है कि जब वो मंदिर पहुंचता है तो मंदिर पहुंचकर उसको लगता है कि बस मैंने परमात्मा का स्पर्श कर लिया। कुछ लोग तो शिव मंदिर ऐसे जाते हैं कि शिव जी उसको देख के डर जाते होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा मेरे माथे पर चढ़ जाए। ये किसी के माथे पर चढ़ने की विधा नहीं है, ये किसी के हृदय में उतरने की घटना है। जब उस व्यापक ब्रह्म के हृदय में आप अवस्थित हो सको अथवा आपके हृदय के भीतर ये पूरा ब्रह्मांड अवस्थित हो सके, ये दोनों में से एक घटना होने की विधा है आत्म संयम के इस प्रज्वलित अब तेजोमयी इस यात्रा का एक ऐसा सुनहरा पड़ाव कि जहां पहुंचकर हमें आत्म संयम का एक मजबूत पड़ाव मिलता है। गुजराती में मैंने एक कहानी सुनी थी। बाबा बकड़ूम बताते हैं कि एक बार हमारे राजकोट के पास किसी छोटे से गांव में एक किसी शिवालय में एक कोई साधु रहता था, शिव जी की पूजा करता था। छोटी सी उसने मंदिर के बगल में एक कुटिया बनाकर रखी थी। रोज लोग आते थे, बड़ी अच्छी सेवा हो रही थी और उस सेवा के कारण बड़े अट्टे कट्टे वो साधु उसी बगल वाले गांव में 2-3 धाड़पाड़ू रहते थे। अमावस्या की रात्रि धाड़पाड़ुओं ने विचार किया कि चलो आज चलते हैं। उनकी शंकर मंदिर में एक ऐसी गहरी श्रद्धा थी कि यदि वो वहां शिव जी का दर्शन करके जाए तो उनको सफलता मिलती थी। रात्रि के लगभग 1-1:30 बजे होंगे। एकादशी की रात्रि थी, द्वादशी की भोर लगने की देरी थी और ऐसी स्थिति में भूख के मारे उस साधु को नींद नहीं आ रही थी। 1 बजे 3-4 लोग मंदिर में आए तो वो जग गए और उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? 2 मिनट के लिए वो धाड़पाड़ू डर गए। एक ने कहा कि चलो बाप जी जग रहे, प्रणाम कर आते हैं। प्रणाम करने के लिए गए। बोले रात को 2 बजे कहां जा रहे हो? एक ने तुरंत कहा कि साधु के पास कैसे झूठ बोले। बोले कहीं नहीं महाराज जी, यहीं थोड़ा धाड़ पाड़ने जा रहे। बोले ये क्या होता है? तो कहीं नहीं, बस अहियां थोड़ा नजीक ज खातर पाड़वा जाए छी। खातर हमारे ત્યાં એને ખાતર પાડવું કે ખાતર પાડવા જાય છે। अब ये साधु उत्तर प्रदेश से आया था। ये खातर पाड़ना क्या है पता नहीं था, तो बड़ा भोला साधु पूछा, भैया ये खातर कैसे पड़ता है? बोले आपको नहीं पता? बोले नहीं। बोले चलो हम सिखा देते हैं। साधु ने विचार किया, यूं भी एकादशी कल की थी, नींद तो आ नहीं रही है, अभी सुबह होने में देर है, चलो खातर पाड़ना ही सीख आते हैं। भोला साधु उन 4 धाड़पाड़ुओं के साथ निकल पड़ा। एक झोला जो अब हमेशा अपने साथ रखता था, झोला उसने टांगा, निकला। एक किसी बड़े पैसे वाले व्यक्ति के पीछे की दीवार को तोड़ा, चारों अंदर गए। साधु को कहा कि आप भी आ जाओ। सब दूर वो टटोलने लगे और साधु सीधे गए। कल की एकादशी जो थी, सीधा रसोई घर उनको दिखा। आटे का डिब्बा, दूध, घी, चूल्हा सब कुछ था। तो मन में विचार आया कि अब द्वादशी की सुबह होने ही वाली है, भगवान को भोग भी तो लगाना होगा, तो चलो क्यों ना थोड़ा हलवा बना लिया जाए। उन्होंने दूसरे को पूछा कि हलवा बना लूं? तो विचार किया कि जब माल मिल जाएगा उसके बाद इन्हीं का हलवा भी खा लेंगे। बोले बना लो बाप जी। उन्होंने यहाँ हलवा बनाया। हलवा बनाने के बाद लगभग ये सब क्रिया करते करते 4-1 बज गए थे। सुबह 4 बजे
बोले तैयार है हलवा, पालो। बोले रुको। अपनी झोली से शालिग्राम निकाले, उस पर रखे, उसके सामने हलवे की कटोरी रखी और दो हाथ जोड़कर शालिग्राम को कहा कि हे प्रभु पधारो, आपको भी कल की एकादशी होगी, भूख लगी होगी, ये नैवेद्य पाओ। और साधु की आदत थी कि जब भगवान नैवेद्य पाते हो तो उस समय वो शंख बजाते थे। फिर से झोली में हाथ डाला और शंख बजाया, और शंख बजाकर, और जैसे ही उसने शंख बजाया तो घर के सब लोग जग गए, जग के दौड़ के आए कि क्या हुआ। सब ने उनको पकड़ लिया, बोले क्या हुआ क्या हुआ। तब भोले साधु ने कहा कि मैं तो यहां धाड़ पाड़ने आया था। ये लोग बता रहे थे कि चलो धाड़ पाड़ने, अब धाड़ तो मैं पाड़ नहीं सका, यहां मैंने भोजन का देखा तो मैंने ठाकुर के लिए भोग लगाए, रुको मैं आपको प्रसाद देता हूं। कहते हैं कि उस श्रीमंत के मन में विचार आया कि ऐसा कोई पवित्र व्यक्ति यदि धाड़ पाड़ने के लिए घर में आए तो यहां से जो द्रव्य जाएगा वो भी परमात्मा के काम आएगा, तू तो लेके जा। कहते हैं कि उनका काम बन गया। जो व्यक्ति परमात्मा के साथ अपने चित्त को लगाकर रखे, उस व्यक्ति की सकारात्मक और नकारात्मक प्रत्येक क्रिया के भीतर वही परमात्मा नृत्य करता है और उसी परमात्मा को वो देख सकता है। और जिस प्रकार उस सन्यासी ने देखा, इस सन्यास के साथ, इस अपनी एक निष्ठा की विधा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। पुनः मिलने की आशा के साथ सज्जनों मुस्कुराते रहना और ध्यान के इस विधा का आप प्रयत्न करते रहना। जय सिया राम।